पीबी शैली का सोनेट ओजामेंडियस। और बड़ा मतलब बेहतरीन सोनेट है, और इसकी थीम बहुत बेहतरीन है। मतलब जो मैसेज देना चाह रहा है पीबी शैली, वो अपने आप में वाकई एक बेहतरीन मैसेज है। इसी की वजह से, इसकी थीम की वजह से ये पोएम इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि छोटी सी पोएम है ओजामेंडियस। हमें इसके अंदर की जो बातें हैं, जब आप इसकी थीम को समझ जाओगे तो आपको भी लगने लगेगा कि हाँ, सही नब्ज पकड़ी है शैली ने। और पीबी शैली, जैसे कि आपको जानते हो, वो एक रिवोल्यूशनरी पोइट था, मतलब मैसेज भी दिया करता था। और एक क्रांतिकारी से मतलब, या रिवोल्ट करने वाला, या अपनी बात को आगे रखने वाला, और हाँ में हाँ ना मिलाने वाला, और अड़ जाने वाला, समाज के विरुद्ध खड़ा हो जाने वाला। यहाँ तक कि एथिज्म की बात करता है। जैसे उसने एक पंपलेट भी लिखा था, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, जिस वजह से उसे घर से भी निकाल दिया था उसके पिता ने। लेकिन झुकता नहीं था किसी भी चीज से, जो बात सही लगती थी सही को सही बोलता था। उसके बहुत सारे वर्क है जिनके लिए शैली जो है फेमस है। मेन तो उसका ओड टू द वेस्ट विंड है। तो ए स्काईलार्क उसने लिखा, बड़ा अच्छा वर्क, और एडोनिस जैसा। हालांकि ये ओजामेंडियस वर्क, उसका केवल उसकी जो थीम है, जो उसका मैसेज वो रीडर को पहुंचाना चाहता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लाइंस जो है, लाइनों में तो कभी खैर नहीं पूछा जाता, लेकिन इस पे वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसकी थीम पे भी क्वेश्चन आ जाता है, या इसके वर्क पे ओजामेंडियस कौन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ओजामेंडियस वर्क भी ध्यान रखना है और इसे समझने की कोशिश करनी है। देखो, ये बात जो सैलिस में बताना चाह रहा है, आप बस उसे समझ लो। बाकी लाइन टू लाइन जब मैं इसे पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें बस आपको एक बार उसकी तो रीडिंग सी कर लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी पोयम है, समझ में आ जाएगी। लेकिन वो ये कहना चाह रहा है, ओजामेंडियस जो है, आप कहोगे सर ये ओजामेंडियस क्या है, ये एक राजा का नाम है। ही इज द किंग ऑफ इजिप्ट। मिस्र का राजा है। मिस्र, इजिप्ट को मिस्र कहते हैं। मिस्र एक सबसे प्राचीन सभ्यता है। और वो इजिप्ट का किंग है जिसका नाम है ओजामेंडियस। अब ये बात इसमें सैली को बताना क्या है, वो ये कहना चाहता है कि इस धरती पे आप कितने भी बड़े हो जाओ, मतलब कितने भी महान हो, एक ना एक दिन आपका जो अस्तित्व है वो जीरो हो जाता है। मतलब इंसान कितना भी महान हो, इसलिए हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, ज्यादा प्राउड। और ये बात देखो, बहुत आदमी ने सुनी होगी आपने, कि भाई आप कितनी भी ऊंचाइयों पे चले जाओ, कभी आपको जमीन को मत छोड़ो कभी भी। आप हमेशा अपना जो कदम है ना, वो जमीन पे भी रखने चाहिए। कितनी भी ऊंची उड़ान भर लो, लेकिन जमीन से कभी भी आपको उठना नहीं चाहिए। ऐसी लाइन जो है वो यूज करता है ये। और बताता है कि भाई ये ओजामेंडियस जो था, ये बहुत बहुत राजाओं का राजा, किंग ऑफ किंग्स, कभी राजाओं का राजा हुआ करता था, मतलब बहुत। ये तो एग्जांपल आप अपने खुद इंडिया में या किसी और कंट्री में भी ले सकते हो। कितने बड़े बड़े, कहाँ तक आप एक कांग्रेस पार्टी को ले लो, कि कभी किस स्तर पे हुआ कर, आज देख लो कहाँ पर है। तो क्या पता, कभी ये बीजेपी गवर्नमेंट थी, कभी 2 सीट भी नहीं आती थी, आज देखो कहाँ पर है। तो ये चीजें हैं, जैसे कोई आज नरेंद्र मोदी के बारे में बोलने लगे कि भाई आप आज इतने ऊपर उठ रहे हो, तो कभी एक दिन ऐसा भी आएगा कि इंसान को कोई पूछेगा भी। होता भी ऐसा ही है। यही थे आपके जो योगी आदित्यनाथ जो सीएम है इस समय, करंट में यूपी के। कभी जो विधानसभा में आंसू से रोया करते थे, मतलब फूट फूट के, और बहुत ज्यादा बुरी तरीके से रोया करते थे। आज राजा बने हुए हैं। तो समय का पता नहीं लगता, पता नहीं कब को। लेकिन इसलिए ये कहना चाह रहा है शैली, ठीक है आपको मौका मिला, आप ऊंचे स्तर पे आ गए, लेकिन उसमें घमंड मत दिखाओ। ज्यादा प्राउड नहीं करनी चाहिए, नहीं तो धूल में मिलने में ज्यादा समय नहीं लगता। अब एक मूर्ति है ओजामेंडियस की, और वो रेगिस्तान में है। कभी पहले यहाँ पर, जिस इस रेगिस्तान जो दिखा रहा है ना ये, पीबी शैली दिखाएगा, उस पूरे रेगिस्तान में, पूरे डेजर्ट में इसका बोलबाला हुआ करता था, पूरा साम्राज्य था। और वो सारा तहस नहस हो गया। और ओzymandias जो है, उसकी एक स्टैचू थी बहुत बड़ी, और वो बनी हुई होगी, वो भी जैसे ही तूफान उफान आया होगा वो टूटी पड़ी है। तो अब जो ये इस पोएम में दिखाता है, उसके जैसे वो होती है ना, पूरी स्टैचू होती है, तो जैसे घुटने तक या थोड़ी सी ऊपर तक की बस टांगे दो खड़ी है। पूरा जो धड़ है, इसे ट्रंक कहते हैं हम, ट्रंक। पूरा ट्रंक जो धड़ है ऊपर से नीचे तक का, सारा पता नहीं हवा हवा में कहाँ टूटा पड़ा होगा। और बस एक गर्दन है उसकी, और वो भी वहीं जैसे टांगे दो खड़ी है ना, उसके सामने कोई वो जो मुंह है, उसका चेहरा जो है, वो भी टूटा फूटा होके वहीं आधा उस डेजर्ट में ही धसा हुआ है, आधा सिंक है उसके अंदर। तो इस तरीके से वो मूर्ति है, वो आप समझ लो, दो टांगे खड़ी है आधी आधी सी, और वो मुंह जो है, चेहरा उसका ओजामेंडियस का, जो इस पत्थर की मूर्ति बनाई होगी कभी बहुत बड़ी, वो उसके अंदर है। और उस पे
मूर्ति की जहां दो टांगे हैं ना, उसके नीचे को जो उसका जगह होती है, उस पर लिखा हुआ है किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा ओजामेंडियस। अब देख लो क्या हालत है, उसकी मूर्ति भी खत्म, उसका साम्राज्य भी खत्म, कुछ नहीं है, बस रेगिस्तान पड़ा हुआ है। इसी बात को पीबी सैली मैसेज देता है अपने रीडर्स को कि भाई ज्यादा उछलो मत ना, कोई चीज अच्छी हो जाए तो पैर हमेशा जमीन पे रहने चाहिए। अब लाइनों को देख लेते हैं। अब तो ये घुमा फिरा के लाएगा लाइन को। एक बार की बात है, आई मेट ए ट्रेवलर, मुझे एक यात्री मिला, फ्रॉम एन एंटीक लैंड, एक प्राचीन धरती से आ रहा था वो ट्रेवलर मिला। प्राचीन धरती ये मिस्री है, इजिप्ट, ये बहुत प्राचीन सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। आपने सुना भी होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये पुरानी सभ्यता हुआ करती थी, तो बहुत पुराने टाइम का राजा है। उस एंटिक लैंड से एक ट्रेवलर मुझे मिला, मतलब कोई ट्रेवलर यात्री होगा, कोई आ रहा होगा, वो मिला। हु सेड, जिसने कहा। तो अब वो यात्री कहता है, मतलब इससे पीबी शैली से, उसी पे इसने पोयम बना दी। टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेक्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट। दो वास्ट माने बड़ी, और ट्रंकलेस जिसपे धड़ ना हो, ट्रंकलेस मतलब बस टांगे ही हो, वे ट्रंकलेस लेग्स जो है, स्टोन माने पत्थर की बनी हुई, स्टैंड खड़ी है इन द डेजर्ट। वो यात्री आके सैली को कहता है कि भाई दो टांगे खड़ी है डेजर्ट में, और वो कैसी है, ट्रंकलेस, मतलब उनके ऊपर थाई से हल्की सी नीचे तक की ऐसे है वो, और ऊपर का जो ट्रंक है, ये पेट वगैरह सारा, वो ट्रंकलेस है। इसका मतलब ट्रंक नहीं, बस दो टांगे खड़ी है। और कहाँ खड़ी है, वास्ट माने बड़ी बड़ी, तो इसका मतलब बहुत बड़ी मूर्ति होगी कभी वो। जैसे आपने वो बाहुबली मूवी देखी हो, उसमें वो मूर्ति होती है ना बहुत बड़ी, जिसे बहुत सारे व्यक्ति खड़ा करते हैं, ऐसे कोई मूर्ति थी, बस उसकी टांगे टांगे रह गई है, और वे भी रेगिस्तान में खड़ी है। ठीक है। तो वो बताता है कि टू वास्ट, दो बड़ी बड़ी, और ट्रंकलेस लेग्स, पत्थर की बनी हुई, खड़ी है डेजर्ट के अंदर। तो वो डेजर्ट में खड़ी है, नियर देम, उन दोनों टांगों के नजदीक, ऑन द सैंड, उसी रेत पर, सारे चारों तरफ रेत ही रेत है, उसी सैंड पर, रेगिस्तान के रेत पर, हाफ संक, आधा संक होता है, सिंक सैंक संक, सिंक माने डूबना, आधा डूबा हुआ, किस चीज में, पानी में तो डूबा नहीं, वहां डेजर्ट है। हाफ संक ए सेटर्ड विसेज, सेटर्ड माने होता है चकनाचूर कर देना, टूटा फूटा, विसेज माने चेहरा, लाइज माने पड़ा हुआ है। तो आधा चेहरा मतलब मुंह जो होता है ना, वो मुंह भी बहुत बड़ा होगा उसका जब बड़ी मूर्ति है, तो वो आधा, जैसे हम कहते हैं ना धसा हुआ कह देते हैं, तो आधा अंदर को सिंक, आधा रेगिस्तान में, रेगिस्तान क्या, रेत में, आधा मुंह अंदर को उसका पड़ा हुआ है। अब देखो मुंह अंदर को पड़ा हुआ है, टांगे है, वो सब धड़ हट गया, ये जान के दिखाने की कोशिश हो रही है कि देखो इतना बड़ा राजा आज सब कुछ कैसे पड़ा हुआ है। तो वो लाइज माने पड़ा हुआ है। whose फ्रॉन एंड wrinkled एल, जिसके फ्रॉनिंग और रिंकल्ड लिप, मतलब उसके चेहरे को देखा होगा, तो उस चेहरे में क्या है, फ्रॉन करना होता है भौहें चढ़ाना, जैसे फ्रॉनिंग करना, किसी को देख करके आप भौहें चढ़ा लो, मतलब नाराजगी वाला, तो एक फ्रॉनिंग, तो चेहरा जैसे बना रखा होगा ना, तो उसमें फ्रॉनिंग है, उसकी भौहें चढ़ी हुई है, फ्रॉन। रिंकल्ड लिप है, रिंकल माने झुर्रियां पड़े हुए लिप्स है उसकी। एंड स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड, और जो कमांड देते हैं ना किसी को, उसकी स्नीर करना जो होता है ना, उपहास करना होता है, मजाक उड़ाना। कोल्ड कमांड की मजाक मतलब, जैसे जैसे सपोज करो, उसके चेहरे के भाव बताए जा रहे हैं, उसका चेहरा जो पड़ा हुआ है ना, उस पे ये चीजें दिखाई दे रही है। ये जो तीन चीज बताई है ना, रिंकल्ड लिप्स, फ्रॉन और स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड, इन तीनों का मतलब ऐसा है जैसे बहुत घमंडी व्यक्ति, चेहरे के भाव है ये कैसे है, फ्राउनिंग मतलब भौं चढ़ाना, नाराजगी वाला, रिंकल्ड लिप्स, उसके जो होठ है वो, उस पे झुर्रियां पड़ी हुई है, एंड स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड, और उसकी जो कोल्ड कमांड होती है, जैसे आपने कोल्ड मर्डर की बात करते हैं हम, कोल्ड मर्डर जो होता है ना, वो बहुत निर्दयता से किसी की हत्या करी जाती है, उसे कोल्ड बोलते हैं। कोल्ड कमांड का स्नीर, उपहास उड़ाना, मतलब जैसे अपनी कोई इस तरीके से, मतलब दूसरे का मजाक सा उड़ाते हुए, कमांड करते हुए जो चेहरे पे भाव आते हैं, वो वाले भाव है ये स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड। एक ये भाव है उसके उस चेहरे पर, कि एक मुस्कुराहट है, और कैसी मुस्कुराहट सी है, जैसे किसी को वैसी कमांड दी हो, मतलब आदेश दिया हो, उस आदेश दे, किसी को ऑर्डर दे करके मुस्कुराते हैं ना कि चल भाई ऐसे कर,
ऐसे उसे किसी को कमांड कर दी, वो हल्की सी वो मुस्कुराहट, फ्राउनिंग, वो तेवर जो उसके है वे, और रिंकल्ड लिप, ये सारी चीजें टेल माने बताती है दैट इट्स स्कल्प्टर, ये चीजें ये शो करती है, ये चीजें बता रही है। जब उस चेहरे को देखा तो वो ट्रेवलर बता रहा है पीबी सैनी को कि भाई ऐसे ऐसे दो टांगे हैं, और जो उसका मुंह ऐसे पड़ा हुआ है, और उस चेहरे पे जो फ्राउनिंग है, रिंकल लिप्स है उसके, और स्नील ऑफ कोल्ड कमांड, और जो वो आदेश देने वाली उसकी कमांड की मुस्कुराहट, कि दूसरे को कैसे कमांड सी दे रहा है ना, ये सारी चीजें ये बयां कर रही है, टेल कर रही है, बता रही है कि जो इसका स्कल्प्टर था ना, जिसने इस मूर्ति को बनाया, वो स्कल्प्टर है। कि भाई ये बता रही है कि जो स्कल्प्टर था ना, वेल दोज पेशेंट्स रेड, उसने इन पेशेंट को पढ़ा होगा। मतलब ये पेशेंट माने ये उत्तेजना, ये भाव, ये फीलिंग उसने उसके चेहरे पे पड़ी होगी। भाई पहले मूर्ति कैसे बनती थी, इंसान को बैठा करके जब उसकी मूर्ति को बनाते थे देख देख करके, बिल्कुल ऐसी, जिन बच्चों ने एक पोयम पढ़ी होगी, माई लास्ट डचेस, रॉबर्ट ब्राउनिंग की, उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही था कि वो मुस्कुराती हुई थी वो डचेस, जिसमें वो ड्यूक ऑफ फरेरा, डचीज ऑफ फरेरा दिखाए जाते हैं। कि भाई उसने, फिर आप पेंडोल्फ एक पेंटर था इटली का, जिसने उस मूर्ति को बनाया था, और उसमें वो स्माइलिंग करती हुई दिखाई दे रही थी, और उसके चेहरे पे लालिमा थी। तो वो कहता है कि भाई ये कैसे है लालिमा, तुम पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि उस समय शायद जो पेंटर था उसने उसकी तारीफ कर दी होगी, कि भाई तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, वो मुस्कुराई होगी, उसका चित्र यही आ रहा है उस पर छपा हुआ। तो यहाँ पर वो व्यक्ति, जब मूर्ति बनाई जाती है, किसी की पिक्चर बनाई जाती है, तो पहले इन्हें बैठाया जाता था, अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, ये तो बहुत पुरानी बात है। तो राजा बैठा होगा, तो ऐसे भोए चढ़ाने वाला और ये सारी चीजें उसके चेहरे पे भाव आ रहे होंगे। तो वो जूके तू स्कल्प्टर ने, जो मूर्तिकार था ना, वेल अच्छे तरीके से दोज पेशेंट्स रेड, उसने अच्छे तरीके से उन पेशेंट को पढ़ा होगा उसके चेहरे पर, विच यट सर्वाइव, जो आज भी अब भी सर्वाइव है, जीवित है, मतलब आज भी उसके चेहरे पे उस पे दिखाई दे रहे हैं वो घमंड। उसने पढ़ा, वो ही उसने उस पे कर दिया, भाई जैसा उसे दिखाई देगा वो तो ऐसे ही करेगा। और वो आज भी सर्वाइव है, उसने स्टाम्प कर दिए, स्टाम्प होता है ना, छाप दिए, ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, इन लाइफलेस थिंग्स पर। लाइफलेस थिंग्स क्या है? ये जो बेजान ये पूरा बॉडी है, मतलब ये जो पत्थर जो है, इस लाइफलेस थिंग्स पर, पत्थरों पर वो ही चेहरे के भाव उसने यहीं गढ़ दिए वे। किसने? स्कल्प्टर ने। तो ये भाव जो थे, आज भी वे ऐसे चेहरे के भाव सर्वाइव है। उसके चेहरे को देख के उसका घमंड आज भी दिखाई दे रहा है, और जबकि चेहरा पड़ा है नीचे औंधे मुंह, मतलब ये कहना चाह रहा है, देख लो आज भी ऐसा पड़ा है। विच yet survive stamped on these lifeless things पर, द हैंड दैट mocked them, ये वो जो स्कल्प्टर था ना, उसके हाथों ने mocked them, mock माने कॉपी करना होता है, वो भी थोड़ा मजाक में या किसी का मजाक उड़ा देना होता है ना। मोक इपिक आपने सुना होगा, रेप ऑफ द लॉक, मोक इपिक है, मतलब इपिक का मोकरी कर दी। तो इसका मतलब यहाँ पर उन हाथों ने उन भाव की, जो वे भाव थे ना, उनकी मोकरी कर दी, मतलब उन्हें यहाँ पर उनका मजाक बनाया है, यहाँ पर दिखाया है। एंड द हर्ट दैट फीड, और वो हर्ट दिखाया, अंदर की फीलिंग जो वो फीड करे हुए था, फीड माने होता है खाए हुए, अंदर भरे हुए, मतलब जो उसके दिल में भाव थे, दिल के विचार थे, उन्हें इस पेंटर ने या स्कल्प्टर ने इसके ऊपर गढ़ दिए, दिखा दिए, उनका मोक्ड बना दिया, उन्हें उनकी इमिटेशन, नकल कर दिए, कॉपी करके इस पे छाप दिए, जो आज भी सर्वाइव है, उसके चेहरे पे दिखाई दे रहे वो भाव। दूसरा स्टेंजा देखो इसका। एंड ऑन द पेडिस्टल, पेडिस्टल वो हिस्सा होता है मूर्ति के नीचे की जो जगह बची रहती है, उस पेडिस्टल पर जिसपे वे पैर रखे होंगे, वो पेडिस्टल जो है, उस पेडिस्टल पर दीज वर्ड्स एपियर, ये शब्द एपियर थे, मतलब ये शब्द दिखाई दे रहे थे, इसका मतलब ये शब्द लिखे हुए थे, कौन से? माई नेम इज ओजामेंडियस, ये लिखा हुआ था, मेरा नाम ओजामेंडियस है, किंग ऑफ किंग्स। देखो लिखा लिखवाया तो उसने ही होगा ना उस समय, ये मूर्ति जो है ना, वो राजा ने जिंदा था जब ये बनी होगी, उसी ने कहा होगा यहाँ ये लिखो। तो वो लिखा हुआ था कि माई नेम इज ओजामेंडियस, देखो लिखे हुए में भी घमंड दिखाई दे रहा है, मेरा नाम ओजामेंडियस है, किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा। लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे कार्य को देखो, ये माइटी एंड डेस्पेयर, माइटी माने बहुत ही शक्तिशाली वर्क, एंड डेस्पेयर निराशा महसूस होगी आप सबको, मतलब सब
मेरे कार्य को देख के व्यक्ति को डेस्पेयर होती है, निराशा की, भाई देखो हम कुछ भी नहीं है इसके सामने, तो डेस्पेयर होती है, ऐसे कहा। नथिंग बिसाइड रिमेन्स। अब आगे बता रहा है ये, नथिंग कुछ नहीं, बिसाइड माने बराबर में, रिमेन्स माने बाकी। अब बराबर में कुछ नहीं बचा, मतलब अब वो मूर्ति, वो मुंह पड़ा है और बस वे दो टांगे हैं। नथिंग कुछ नहीं है, बिसाइड बराबर में उसके पास, रिमेन्स माने बाकी, और कुछ अब नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। राउंड द डिके ऑफ द कोलोसल रैक। राउंड माने चारों तरफ, डिके माने पतन होता है, कोलोसल माने इस विशाल रैक, रैक्ड होना होता है चकनाचूर, मतलब ये जो मूर्ति है ना, या जो उसका मुंह है और वे जो दो टांगे हैं, उसे रैक बोला है। जैसे रैक सिर्फ आपने सुना होगा, जो चकनाचूर हो गया, सब उथल पुथल हो गया। कोलोसल होता है विशाल, इस बड़े से, इस बड़ी मूर्ति जो है ये, मतलब ये टूटी फूटी जो मूर्ति है ना, जिसका डिके हो गया, पतन, इसके चारों तरफ, मतलब जो जहां वो मूर्ति है, जहां वे दो टांगे और जो मुंह है, जो रैक्ड हुआ पड़ा है, खराब बेकार हुआ पड़ा है, टूटा पड़ा है ना, उसके चारों तरफ। अब पहले तो क्या था, राजपाट था यहाँ पे, पूरा किंगडम थी ना, अब क्या है चारों तरफ, बाउंडलेस, अनंत, जिसकी बाउंड्री ना हो दूर तक, बेयर नग्न मतलब खाली, द लोन एकल, एंड लेवल सैंड्स, लेवल माने बिल्कुल एक लेवल में रेत, स्ट्रेच माने फैला हुआ है फार अवे, दूर दूर तक। अब चारों तरफ रेत ही रेत फैला हुआ है, मतलब चारों तरफ अब रेत ही रेत फैला हुआ है, और कहीं कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर जो बड़ी बड़ी इमारतें, जो बिल्डिंग, जो राजमहल, सब टूट गए, सब बर्बाद हो गए, सब रेत हो गया। जिसके ऊपर इतना घमंड था ओzymandias को, वो सब कुछ तहस नहस हो गया। ओzymandias खुद भी खत्म हो गया। अब तो उसकी स्टैचू जो थी ना, वो भी, उसके दो टांगे और मुंह अंदर धंसा हुआ है। अब तो ये हालत हो गई है, तो सब कुछ खत्म हो चुका है। तो इसीलिए पीबी शैली का मानना यही है कि भाई इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इफ अ पर्सन हैज प्राउड, प्राउड रखता है ना, इफ सपोज यू गेट प्रोग्रेस इन योर लाइफ एंड यू थिंक दैट यू आर ऑल इन ऑल, एंड यू थिंक अदर पर्सन्स नथिंग, तुम्हारे नजरों में तो कोई कुछ भी नहीं है, तो इट इज नॉट फेयर, बिकॉज इट इज पॉसिबिलिटी फॉर एवरी वन दैट मे बी पॉसिबल एनी टाइम अ पर्सन मे ग्रो, एंड एनी टाइम ए पर्सन मे गो टू डाउन, कभी भी कोई व्यक्ति डाउन जा सकता है, कोई कभी भी प्रोग्रेस कर सकता है। तो ये नहीं पता, ये घड़ी की सुई होती है, पता नहीं कब नीचे फिर ऊपर, नीचे, ये जिंदगी में अप्स एंड डाउन सभी की आती है। तो कभी भी इंसान को प्रोग्रेस जब कभी कर ले, जब वो किसी भी क्षेत्र में कर ले, और कोई टीचर बन जाए बहुत अच्छा, अब अपने, अब किसी को कुछ समझे ही ना, अब बच्चों को से बात करे भी ना ढंग से, और जो घमंड आ जाए, आ ही जाता है, चाहे कोई किसी भी लेवल पे है, कोई टीचर है, कोई पैसे वाला हो जाए, या कोई ऐसा, आपने अपने रिश्तेदारियों में देखे होंगे, अपने आप में भी कभी कभी जब इंसान ज्यादा ऊंचाइयों पे चला जाता है ना, तो दूसरे को कुछ नहीं समझता। तो इसी ऐसे व्यक्तियों के लिए ये पोयम पीबी शैली ने लिखी है, कि हमें कहीं भी कितने भी बड़े स्तर पे चले जाए, कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने को उसी तरीके से रखना चाहिए, जैसे जो शैली ने, उसने वर्ड्सवर्थ ने जो स्काई लार्क के ऊपर लिखा था ना, टू ए स्काई लार्क, जो उसकी पोयम थी, वो यही दिखाता था स्काई लार्क में, कि भाई ये स्काई लार्क जो है ना, वो ऊपर रहता है लेकिन वो जमीन को टच रखता है हमेशा। उसकी भी यही सेंस थी, वर्ड्सवर्थ की जो पोयम थी टू ए स्काई लार्क, उसमें वो यही बताता है कि स्काई लार्क जो पक्षी है, वो अपने आप को दोनों जगह से बाइंड करे हुए है, मतलब उसका कनेक्शन जमीन से भी है, अपने घर को भी देखता है, और आकाश में उड़ान भी भरता है। तो मतलब कितने भी ऊंचाई पे चले जाए, लेकिन पंजे जमीन से हटने नहीं चाहिए। यही कहना वर्ड्सवर्थ का था, और यही इस पोयम में पीबी शैली कहता है। तो पीबी शैली का एक बड़ा मैसेज है, वो देना चाह रहा है कि भाई हमें कभी भी अपने ऊपर कितनी भी ऊंचाइयों पे चले जाए, लेकिन कभी ईगो तो कभी होनी ही नहीं चाहिए। बात उसकी बिल्कुल जायज भी है। तो ये पोयम थी, इसकी इंपोर्टेंट पोयम है, सोनेट है, और जो पेट्रार्कन सोनेट है, ऊपर की ऑक्टेव और सेस्टेट 8 लाइन ऊपर है और 6 लाइन नीचे है। तो ये सोनेट लिखा है शैली ने। यहीं तक थी ये पोयम।